डिक्टेशन 10 सेकेंड बाद बोली जाएगी। 5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। मणिपुर में एक हिंसक झड़प से शुरू हुए जातीय संघर्ष के 6 महीने बाद भी मैतेई और कुकी दो समुदायों के बीच खाई को पाटने और दुश्मनी घटाने के लिहाज से ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। हर कुछ दिन के अंतराल पर इस संघर्ष के किसी न किसी पक्ष की ओर से हिंसक वारदात या उकसावे को अंजाम दिया जाता है, जो तनाव को बढ़ा देता है तथा खाई को और भी ज़्यादा चौड़ा कर देता है। साथ ही सर्वाधिक हिंसाग्रस्त इलाकों में इस ढर्रे को पलटने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। बुधवार को कुकी समूह की नुमाइंदगी करने वाले इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने ऐलान किया कि वह आदिवासी बहुल जिलों में एक अलग मुख्यमंत्री के साथ स्वशासन के लिए प्रयासरत है। यह अपने अपने रुख में फिर उसी कड़ाई की ओर संकेत करता है जिसने संघर्ष को लंबा खींचा है। बिना कोई कानूनी आधार वाला इस तरह का कदम निश्चित रूप से मैतेई लोगों को भड़काएगा, खासकर उनको जिनकी मुख्य शिकायतों में राज्य के पहाड़ी जिलों में आदिवासियों को विशेष भूमि स्वामित्व मिला होना शामिल है। यह ऐलान इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक टीम और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा चूरा चांदपुर में बैठक किए जाने के एक हफ्ते बाद ही सामने आ गया। यह इस बात की ओर इशारा है कि मणिपुर में चीज़ें केंद्र सरकार के हाथ से फिसल रही हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की विफलताओं के बावजूद भाजपा नीत राज्य सरकार के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं करके केंद्र सरकार ने बहुत कमज़ोर किस्म की शांति बनाए रखने की कोशिश की है। नेतृत्व परिवर्तन दूसरे लोगों के साथ साथ कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों की मुख्य मांग रही है। इस बीच इम्फाल घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने वाले इलाकों में हिंसा को कुचलने के लिए केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों पर भरोसा किया है। राज्य में अनुच्छेद 355 लागू करने से इनकार के बावजूद उसने शांति बनाए रखने के लिए इसके प्रावधानों का सहारा लिया है। जैसा कि दिख रहा है, यह चाल उस मैतेई पक्ष का समर्थन अपने साथ बनाए रखने के लिए चली गई है जिसने राज्य सरकार के नेतृत्व में कोई भी बदलाव होने देने से इनकार कर दिया है और यह कुकी समुदाय के राज्य पुलिस पर अविश्वास से निपटने के लिए भी है। इसके बावजूद नतीजा तीखे होते विभाजन के रूप में सामने आया है और दोनों पक्षों के लोग इन आधे अधूरे उपायों पर गुस्सा दिखा रहे हैं। लोगों की वापसी का मार्ग जिस दीर्घकालिक शांति और भाईचारे से प्रशस्त होगा, उसे पुनः निर्मित करने के लिए बातचीत
शुरू करनी होगी। आपसी तनाव में कमी लाने की स्पष्ट नीति और बातचीत की प्रक्रिया के अभाव में छिटपुट घटनाओं ने भी हालात को बिगाड़ दिया है, जिसने शांति स्थापना को कठिन बना दिया है। जब तक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चालाकी भरी चुप्पी बनाए रखने की हठी रणनीति नहीं बदलेगा और संघर्ष रोकने के लिए प्रशासनिक तिकड़मों का इस्तेमाल करता रहेगा, मणिपुर में जख्मों का नासूर बनना जारी रहेगा। स्टॉप।